बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम के साथ प्रतिदिन की तरह है 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम। आज हो सकता है कारण विशेष से कथा 2-4 मिनट कम हो, जैसी प्रभु इच्छा हो सकता है पूरा समय भी हो या 2-4 मिनट कम भी रह जाए। पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर हर इच्छा से प्रभु प्रेरणा से जितनी देर हम कथा का आनंद ले सकते हैं लेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु
भजे राम बिहारी। बंधुओं, हम सब लोगों को लगता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। हम लोगों के व्यवहार को देख करके उसका आकलन करते हैं, लेकिन प्रभु का आकलन व्यवहार को देख करके नहीं होता। व्यवहार उसका कैसा है, किन परिस्थितियों में है, किस व्यवस्था में है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु अंतःकरण को देखते हैं कि इसका अंतःकरण कैसा है। मारीच रावण की व्यवस्था के कारण, रावण के भय के कारण नहीं, रावण का भय नहीं है मारीच को, क्योंकि मारीच तो आज मरने के लिए निकला है, संकल्पित होकर के निकला है कि आज का दिन मेरा वध सुनिश्चित है। विकल्प उसके सामने दो हैं, या तो श्री राम के बाण से मरूंगा, अन्यथा इस दुष्ट रावण के चंद्रहास से मेरा वध होगा। दोनों विकल्पों में हम कह सकते हैं कि रावण के हाथों मर जाता, कम से कम कपट तो नहीं करता। प्रभु के साथ कपट करना अच्छी बात नहीं है, रावण के हाथों मर जाता, लेकिन नहीं। बंधु, उसकी भावना कितनी पवित्र है इस बात को प्रभु जानते हैं। मरना तो है ही है, दुष्ट रावण के हाथों मरूं। बंधुओं, याद रखिएगा, हमेशा जीवन में भावना की प्रधानता रहती है। एक ही कार्य, एक ही घटना, ब्रज में दो संत रहते थे, ब्रज में दो संत रहते थे। दोनों संत थे, विशुद्ध संत थे, और दोनों संतों की राय बिल्कुल अलग अलग थी, केवल भावना के अनुसार। कौन गलत था, कौन सही था, नहीं कह सकते। कोई गलत नहीं है, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं, घटनाक्रम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भावना की प्रधानता है। एक संत कहता है, हे विधाता, मैं कहीं भी मरूं, मेरा शरीर, मेरा प्राण कहीं भी छूटे। उसने अपने शिष्यों से भी कह दिया, मैं कहीं भी, वैसे तो मैंने पूरा जीवन ब्रज में व्यतीत किया है, इसीलिए कि मेरा प्राण ब्रज में छूटे, लेकिन अगर कदाचित किसी दुर्दैव के कारण मेरा शरीर कहीं, मेरा प्राण कहीं ब्रज क्षेत्र के बाहर भी छूटे ना, उसने अपनी वसीयत में लिखा, मेरे मृत शरीर को ला करके ब्रज की रज से प्लावित करके यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाए। क्या कमी है? भावना है संत की, ब्रज के प्रति निष्ठा है, ब्रज के प्रति समर्पण है। और एक दूसरे संत का विचार, भावना, वो कहते हैं कि मैं जीवन भर ब्रज में रहा हूं, ब्रज की रज इतनी पवित्र है। उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं जब तक ब्रज में हूं तब तक ब्रज रज का सेवन करके पवित्र होता रहूंगा, लेकिन मैं इतना अपवित्र हूं, इतना अभागा हूं, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे इस मृतक शरीर से ब्रज की रज अपवित्र हो, इसलिए जब तक मेरा सौभाग्य है तब तक मैं ब्रज में हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे इस मृतक शरीर को, इस अधम शरीर को ब्रज के बाहर ले जाकर के अंत्येष्टि कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी अंत्येष्टि की धूल से ये ब्रज रज अपवित्र हो। कोई कमी नहीं है, दोनों की विचार अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं,
लेकिन गलत कौन है कोई नहीं कह सकता, गलत कोई नहीं है, दोनों की भावनाएं अपनी जगह पवित्र। बंधुओं, प्रधानता प्रभु के दरबार में भावना की। हमारे आपके व्यवहार में, संसार के व्यवहार में चाहे कितने ही फैक्टर्स काउंट किए जाते हों, लेकिन प्रभु के दरबार में केवल और केवल अंतःकरण। मारीच प्रभु के सामने छल करने के लिए प्रस्तुत है, कपट करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन उसकी भावना यह है कि मेरा शरीर छूटे, मेरा प्राण छूटे तो मेरे प्रियतम श्री राम के बाण से छूटे। प्रेम से दर्शन किया है भगवती जानकी का, लक्ष्मण का और श्री राम का। खड़ा रहा मृग। जब प्रभु श्री राम तत्पर होकर के, तैयार होकर के चले हैं, तो प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी। दौड़ पड़ा मारीच मृग के रूप में, और मेरे प्रभु उसके पीछे पीछे दौड़े हैं। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ ले दूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ ले दूरी। प्रभु श्री राम को अत्यंत सुदूर लेकर के गया है, लेकर के नहीं गया है, प्रभु स्वयं उसके साथ गए हैं। मैंने कल बताया था और आप लोगों ने कथा में सुना है, प्रभु श्री राम चाहते तो अपनी कुटिया में बैठ करके उसका वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसकी भावना को पहचाना है प्रभु ने, उसके पीछे दौड़े हैं और अंत में दूर से ही बाण मारना पड़ा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परयु करी घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, पाछे सुमिरे से मन महुरा, पाछे सुमिरे से मन महुरा। श्री राम ने अपनी सारंग धनुष को चढ़ा करके कठिन सर मारा। अगर थोड़ा बारीकी से, बंधु मुझे बारीकी में उतरने की आदत है, ये वही मारीच था जिसको श्री राम ने बिना फरके बाण मारा था और जो 100 योजन समुद्र के पार जाकर के गिरा था। आज इतने निकट से उस मारीच को मारने के लिए प्रभु ने पूरे अपने सारंग धनुष को खींचा है और कठिन सर मारा, कठोर बाण का संधान किया है। क्या मारीच तब से लेकर अब तक इतना ताकतवर हो गया? नहीं, प्रभु को मारीच को अपने धाम भेजना है। धरनी परयु करी घोर पुकारा। बाण लगते ही मारीच को तो मरना ही था, वो तो संकल्पित होकर के आया था, लेकिन मरते मरते भी मारीच ने स्वामी भक्ति, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा रावण को वचन दिया है। मारीच तो मर गया, मारीच तो मर रहा है। अगर इस समय भी मारीच लक्ष्मण का नाम नहीं लेता, जब विचार कीजिएगा पूरे घटनाक्रम पर, भगवती जानकी को शंका क्यों हुई, लक्ष्मण को क्यों भेजा? केवल इसलिए
कि उसने लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारा, ऐसा रावण का आदेश है। अगर मारीच मर जाता और लक्ष्मण का नाम नहीं पुकारता, प्रभु श्री राम लौट करके आ जाते, रावण को अवसर नहीं मिलता। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु कर्तव्य निष्ठा के ऊपर भी दृष्टि रखते हैं। नमक खाया है रावण का, कितना कर्तव्य परायण है ये मारीच। मरते समय तक अपने कर्तव्य का पालन किया, जो वचन दिया है रावण को उसके अनुसार, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पहले लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकार रहा है, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। और वो भी श्री राम की आवाज में। माया भी है ना बंधु। कल जो मैं कह रहा था, भाव आया है मेरे मन में, मरते समय मुंह से प्रभु का नाम आना एक बात, बहुत बारीक बात है बंधु। जो सुधी साधक हैं वो इसको बिल्कुल टू द पॉइंट पकड़ेंगे। पहले तो अंतिम समय प्रभु का नाम आना आसान नहीं है, लेकिन मुंह से नाम लिया प्रभु का, बहुत अच्छी सदगति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नाम लेते लेते और जिस समय प्राण छूटा, उस समय नाम तो प्रभु का है, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी चित्त, हमारा स्मरण अगर कहीं अन्यत्र चला गया तो समझ लेना कि जाते जाते भी हम डाइवर्ट हो गए, मुड़ गए। प्रभु के नाम का प्रभाव क्या हुआ? प्रभु के नाम का प्रभाव यह हुआ कि हमारे अनेक अनेक पातक जल गए और अब हमको दुर्गति देने वाला कोई नहीं है। यमराज हमको लेने के लिए नहीं आएगा, सदगति की गारंटी है। भर जन्म भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति। राम रक्षा स्तोत्र। सदगति होना तो सुनिश्चित, कोई फैनबट नहीं है। लेकिन अगर कहीं जाते जाते हमारी वृत्ति, हमारी स्मरण कहीं दूसरी जगह चला गया, परिवार में चला गया या अन्यत्र कहीं चला गया, पुनः वहां पर अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए हमको जन्म लेकर के आना पड़ेगा। ये प्रभु का विधान है। और मैंने पहले भी बताया था, प्रभु को पाना कोई कठिन नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, भगवान का नियम है, प्रभु का विधान है, अंतिम समय जहां भी हमारा स्मरण होता है, वहीं पर हमारा जन्म होता है, उसी गति को हम प्राप्त हैं। यहां पर दो काम किए हैं मारीच ने। मुंह से लक्ष्मण का नाम लिया है मरते समय, लेकिन लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, और उसी समय मरते समय, प्राण छूटते समय, पाछे सुमिर से मन महु रामा। बंधु, अगर मुंह भी, अगर जिह्वा भी अंतिम समय पर धोखा दे दे, उच्चारण न भी हो सके, लेकिन बंधु अगर हमारा स्मरण प्रभु से है, अगर हमारे मन में स्मरण प्रभु का है, चिंतन प्रभु का है, ध्यान प्रभु का है, अगर न भी नाम ले पाए ना, प्रभु को किसी साधन की, किसी करण की आवश्यकता नहीं है। नाम लेना भी एक साधन है। अगर जिह्वा एक करण है, एक साधन है,
जिह्वा काम करेगी तो नाम लेंगे। और अगर हम जिह्वा काम नहीं कर रही है किसी कारण से, किसी रोगवश, किसी भी कारण से, लेकिन अगर हमारा स्मरण प्रभु से है, प्रभु को ही प्राप्त होंगे। पाछे सुमिर से मन महु रामा, प्रभु का स्मरण किया और अपने स्वामी का कर्तव्य पूरा हुआ। अब मारीच ने अंतिम समय क्या किया है ये देखिएगा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। प्रभु का नाम लेने का हम निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे कि प्रभु का नाम अंतिम समय पर आए। और प्रभु का नाम अंतिम समय पर आए वो तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन मन भी प्रभु के पास। बंधुओं, इस मन का कोई ठिकाना नहीं। राजर्षि भरत की कथा, जब भरत की कथा सबने सुनी है श्रीमद् भागवत में, राजपद छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, सारे प्रलोभनों को छोड़ा, कुटिया में रह करके ऋषि जीवनचर्या का पालन करते हुए अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन अंतिम समय मन भटक गया, हिरण में चला गया। हिरण में मन गया, हिरण की योनि प्राप्त हुई। कुत्ते में मन गया, कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। परिवार में मन गया, परिवार में किसी न किसी रूप में फिर से जन्म हुआ। और अगर प्रभु में मन गया, प्रभु के पास पहुंच गए, प्रभु के दरबार में पहुंच गए, प्रभु का ही स्वरूप प्राप्त। ये बंधु, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान के शब्द हैं, अंतिम त्यक्त्वा कलेवरम, शरीर छूटते समय जहां हमारी वृत्ति है, एट दैट वेरी टाइम, एट दैट वेरी मोमेंट, उस समय प्रभु को कपट प्रिय नहीं है, छल प्रिय नहीं है। इसलिए मारीच ने रावण का कर्तव्य पालन भी किया और अंतिम समय प्रभु में मन को लगाया है और अपने सारे कपट को, सारे छल को दूर कर दिया। प्राण तजत, ये वो मूवमेंट है जिसमें शरीर से प्राण निकल रहे हैं। और यही वो घड़ी है जो कि रिकॉर्डेड होती है। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गया मारीच। और पुनः प्राण छूटते समय सुमेर श्री राम का स्मरण किया है। और कैसे किया है मालूम है? समेत स्नेहा, प्रेम के साथ अंतिम समय शरीर छूटते हुए मारीच ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। बंधुओं, चाहे शरीर राक्षस का हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, लोग तरह तरह की शंकाएं करते हैं। बंधु, मेरे पास अनेक तरह की इस तरह की समस्याएं आती हैं, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी फोन के माध्यम से। और अब मैंने निश्चय किया है कि इस तरह की शंकाओं का उत्तर देना मेरे वश में नहीं है। केवल आध्यात्मिक और साधना संबंधी अगर कोई चर्चा है, मुझसे करिएगा, स्वागत है। स्त्रियों के विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में, ये तरह तरह की चर्चाएं नहीं। गोस्वामी जी ने जो लिखा वो अमिट है। उन्होंने किस भाव से लिखा, क्या लिखा, हम केवल अपनी भावना के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं।
गोस्वामी जी पुरुषवादी थे, गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी थे, गोस्वामी जी अमुकवादी थे। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, पुरुष नपुंसक नारी वा, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई, शर्त एक ही है, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। मुझको वही अत्यंत प्रिय है, मुझको वो परम प्रिय है, मुझको वो अतिशय प्रिय है। मारीच ने स्वर्ण मृग के शरीर को छोड़ा है, अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट किया और प्रभु का स्मरण करते हुए अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। प्रभु ने मारीच के अंतःकरण के प्रेम को पहचाना है। हमने इतने साल साधना की, इतने साल गंगा जी गए, इतने साल हमने कथाएं सुनी, इतने साल हमने मंदिर में सेवा की, इतना हमने दान दिया। बंधु, इन सब चीजों, ये तो छोटी चीजें हैं। गोस्वामी कहते हैं, मुनि दुर्लभ, तपस्या करते करते हुए जीवन बीत गया। हिमालय की कंदराओं में तपते हुए, साधना करते हुए, ऐसे ऋषि मुनियों के लिए जो दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ, कोई क्लेम करेगा प्रभु से, कोई ऋषि मुनियों का कोई संघ एसोसिएशन जाकर के कि प्रभु आपने राक्षस को वो गति दे दी जो कि मांसाहारी था, जिसने आपके साथ कपट किया, छल किया। आप तो कहते हैं कि हमको छल और कपट प्रिय नहीं है, हमने सब कुछ परिवार वगैरह छोड़ करके और आपकी साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, फिर भी हमारे लिए जो गति सुलभ नहीं है। गोस्वामी कहते हैं, मुनि दुर्लभ, जो ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो गति किसको दी है? राक्षस को, असुर को, मारीच को। और उस समय दी है जब उसने छल किया है, कपट किया है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननिहारा, जान लेहु जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे आदर्श हैं गोस्वामी बिंदु कवि ब्रज क्षेत्र के। उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा, कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा, कहा जैसा भी हूँ मैं हम हूँ तुम्हारा, कहा जैसा भी हूँ मैं हम हूँ तुम्हारा। मैंने एक दिन कन्हैया को रो रो करके पुकारा और प्रभु ने कहा। बंधुओं, मैं अंतिम पंक्तियों पर आता हूं जो महत्वपूर्ण है, इस प्रसंग से संबंधित हैं। सांवरे ने उससे कहा, वो बोले कि साधन की क्या है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा
तुमसे लड़ने के लिए आया है, बता तेरे जीवन भर में क्या साधन किए। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला। जब बिंदु जी का पक्ष सुनिए, बिंदु जी का तर्क सुनिए। बिंदु जी कहते हैं मैंने कन्हैया से चैलेंज करके कहा, आप मुझसे पूछते हो कि मैंने क्या साधन किया, तो आप बताइएगा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे साधनों से है तारा, मैं बोला किसे साधनों से है तारा, कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा। मैंने कहा आप बताइए ना, आपने किसको साधनों से तारा है कोई एक भी उदाहरण जो अपने साधनों से तर गया हो। श्याम सुंदर बोले अच्छा बता, यहाँ लड़ने के लिए तो आया है, तू किस माध्यम से आया है। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, कैसे आया मेरे पास तक। तो मैंने कहा सुनिए, मैं बोला कि जग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि जग बिंदु का है सहारा, कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा, कन्हैया सभी हूँ मैं अब हूँ तुम्हारा, कहा जैसा भी हूँ मैं अब हूँ तुम्हारा। ये है बंधु। कोई क्लेम करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु के दरबार में कहीं अंधेर नहीं है, अन्याय नहीं है, स्पष्ट है। वो किस वर्ण का है, किस जाति का है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, बच्चा है, असुर है, देव है, इम्मेटेरियल। कितना धनवान है, कितना करोड़पति है, कितना दान दिया है, कोई मतलब नहीं। कितना पढ़ा लिखा है, कितनी डिग्री है, कोई अहमियत नहीं। किस कुल में उत्पन्न हुआ है, कोई मतलब नहीं। कितनी साधन किए हैं, कितनी मालाएं जपी हैं, कितनी तपस्या की है, कितनी बार गंगा स्नान किया है, कितनी बार परिक्रमा लगाई है, कोई मतलब नहीं। अगर इन सब चीजों से परमात्मा मिलते तो बंधुओं, एक असहाय व्यक्ति तो परमात्मा को कभी पा ही नहीं पाता। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, जो चलने फिरने में आसक्त है, जो परिक्रमा नहीं लगा सकता, जो दान नहीं दे सकता, जो मंदिरों में जाकर के घंटे नहीं बजा, इन सब चीजों का मैं अस्तित्व नहीं नकार रहा हूं। क्षमा करना, आप गलत अर्थ मत लीजिएगा। इन सब चीजों की अहमियत है, अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधन है अपने मन को, अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए। लेकिन इन साधनों से मैं परमात्मा को खरीद लूंगा, ये सोचना नितांत गलत है। शास्त्र सिरे से खारिज करते हैं। कोई असुर है तो क्या उसको सदगति नहीं मिलेगी? कोई नीच कुल में, नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है, उसे क्या सदगति नहीं मिलेगी? लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, पूजनीय है, गोस्वामी जी ने ये लिखा है, गोस्वामी जी ने ये लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूजनीय सब ही विधि सोई, रघुपति भगत जासु ही होई। सारे संसार में सो कुल पूज्य उमा सुन, जगत बंद सुपुनीत। पूजनी कौन है?
जो तरह तरह के लांछन लगाते हैं, ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा, अन्य वर्णों के लिए ऐसा लिखा। नहीं, सो कुल पूज्य उमा सुन। संत रविदास मीरा के गुरु हुए, है कोई सानी? कभी उन्होंने इस बात के ऊपर कोई आक्षेप उठाया? नहीं। जो रम गया ना, उसे इन आक्षेपों से कोई मतलब नहीं। ये आक्षेप केवल वो उठाते हैं जो अपने मानसिक व्यायाम करते हैं। इसलिए इन चीजों से, इन तर्कों से हम अलग रहेंगे। हमारा क्षेत्र अध्यात्म का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। मारीच असुर है, मरते समय छल किया है, मरते समय कपट किया है, लेकिन प्रेम से स्मरण किया है प्रभु श्री राम का, और अंतिम समय आते आते छल और कपट सब दूर हो गया, प्रभु का स्मरण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती मारीच को वो गति दी है जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ, और निज पद दीन किसको? असुर कहूं, असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। मेरे प्रभु ने उस असुर को, जो कि संबंधी है रावण का, जिसने पहले भी विश्वामित्र की यज्ञ में व्यवधान पैदा किया, और आज पुनः आकर के छल किया। छल कपट ये जीवनचर्या के अंग हो सकते हैं, लेकिन मन में निर्मल मन, आज मारीच का जो मन है वो बिल्कुल निर्मल है। हृदय से बंधु आने दो, बाली की कथा का भी विस्तार से वर्णन करेंगे। क्या कथा है? जिन पात्रों को हमने गलत समझ लिया है, मैं उनकी मीमांसा कर रहा हूं, और अपना पक्ष नहीं, गोस्वामी जी का पक्ष है। गोस्वामी जी ने प्रमाण पत्र दिया है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटे तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, जाहु बेगी संकट तिव्राता, लक्ष्मण देह से कहा सुनो माता, रघुपति विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, राम सिया राम,
गोस्वामी जी किस भाव से कब कहाँ क्या लिखते हैं ये तो गोस्वामी जी जाने, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ लिखा अमिट लिखा, अलौकिक लिखा, दिव्य लिखा। हमारी अप्रोच वहां तक हो पाती है या नहीं हम नहीं कह सकते। अभी अभी मारीच को सर्टिफिकेट दिया है और अब गोस्वामी जी लिखते हैं उसी मारीच के लिए, बोले खल बद तुरत, दुष्ट मारीच का वध करके प्रभु श्री राम लौटे। क्यों? अब ये दुष्ट शब्द जो संज्ञा दी है, विशेषण दिया है, वो किसके लिए? उस मारीच के शरीर के लिए, जिस शरीर से उसने कपट किया था वो दुष्ट था, इसलिए उसका वध करके प्रभु श्री राम लौटे हैं। जैसे ही भगवती जानकी ने, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, रामचरितमानस है बंधु, और जब पढ़ते हैं ना, कितनी बार पढ़ ली है, हर बार एक नई चीज कहां से सामने आती है? मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से। उघरहि बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, कुबोध प्रगट जहाँ जो जे खानिक। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम कितनी दूर है इसका कोई अंदाज लगा सकते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। खल बदत तुरत फिरे रघुबीरा, श्री राम मारीच को मार करके मारीच के पास तक नहीं गए, क्योंकि मारीच ने अपना राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। प्रभु श्री राम ने वहीं से जैसे ही बाण मारा तुरंत वहां से लौटे हैं। कितने मील, कितने कोस रहे होंगे, जब प्रभु को यहां तक आने में कितनी बड़ी घटना हो गई। भगवती जानकी लक्ष्मण से कहेंगे, लक्ष्मण जी मना करेंगे, समझाएंगे, फिर भगवती जानकी कुछ कहेंगी, लक्ष्मण जी अंत में लक्ष्मण रेखा खींच करके भगवती जानकी को समझा करके जाएंगे, और उसके बाद में रावण आएगा साधु का वेश बना करके, भगवती जानकी का अपहरण करेगा भिक्षा के बहाने से, और भगवती जानकी का अपहरण करके रथ में बिठा करके ले जाएगा। कितना समय लगा होगा? कम से कम आजकल के समय के मानक के अनुसार समझें, जब तक लक्ष्मण आंखों से ओझल नहीं गए होंगे तब तक रावण आया नहीं होगा। रावण कब आया होगा? जब लक्ष्मण आंखों से ओझल हो गए होंगे। आगे लिखा है, रावण चारों ओर देखता हुआ चोर की तरह आया है। कितना समय लगा होगा इसमें? इसका मतलब यह है, अगर आजकल के अनुसार हम 15-20 मिनट भी कम से कम मान के चलें, और जिस गति से प्रभु श्री राम वापस लौट रहे हैं, आजकल के मापदंड के अनुसार अगर हम देखें तो कम से कम प्रभु श्री राम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं। कितने? 4-5 किलोमीटर, यानी 2-3 कोस से ज्यादा दूर तो है ही हैं।
इतनी दूर से राक्षस की आवाज तो सुनाई दे सकती है, लेकिन श्री राम की आवाज इतनी दूर से और भगवती जानकी सुन ले। श्री राम इतनी बुरी तरह से नहीं चिल्लाते। स्पष्ट है कि इसके पीछे आसुरी माया है। भगवती जानकी को भी मालूम है, मानव रूप में, लीला रूप में भले ही उसको छिपा दिया, लेकिन आरत गिरा सुनी जब सीता, इतनी दूर से चिल्लाया है मारीच। क्या इतनी दूर से चिल्लाए हुए किसी मनुष्य की आवाज 4-5 किलोमीटर दूर से चिल्लाए हुए किसी व्यक्ति की आवाज इतनी जल्दी यहां तक आ जाएगी? कह लक्ष्मण सन परम सभीता, लक्ष्मण जी से भयभीत होकर के भगवती जानकी बोली, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। भैया जाओ, तुम्हारे भाई के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नाम लेकर के पुकारा है। श्री राम के प्रताप और प्रभाव को भगवती जानकी ज्यादा जानती हैं या लक्ष्मण जी ज्यादा जानते हैं? प्रभु की आद्याशक्ति है, अर्धांगिनी है भगवती जानकी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लीला है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां डरो मत। लक्ष्मण बिहसी, लक्ष्मण जी के अंदर रंच मात्र भी कोई संशय नहीं है। हंस करके कहा लक्ष्मण जी ने, मां भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रकुटी के सारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो सकता है, संहार हो सकता है। सपने हु संकट पर की सोई, उनके ऊपर संकट जो मंगल भवन है, जो संकट हरण है, क्या इन सब चीजों को भगवती जानकी नहीं जानती? बंधु, प्रभु की लीला है। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, मानव के रूप में अभिनय है, लेकिन लीला स्पष्ट है। लक्ष्मण जी ने समझाया। जब लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयास किया तो गोस्वामी जी ने एक ऐसा कूट शब्द डाला है जिसके बारे में लोग जिज्ञासा भी करते हैं, शंका भी करते हैं, तर्क भी करते हैं। गोस्वामी जी का भाव कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है यहां तर्क की गुंजाइश नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला, क्यों भाई सीता बोला क्यों, बोली क्यों नहीं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन डोल गया। कुछ ऐसे कट शब्दों का प्रयोग किया बंधुओं, जब गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया तो हम उसका अन्वेषण क्यों करें? लेकिन निश्चित रूप से मर्मांतक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन गोस्वामी जी ने यहां पर एक बात स्पष्ट कर दी, ये शब्द सीता जी नहीं बोल सकती। मरम बचन जब सीता बोला, बोली क्यों नहीं? कोई कह सकता है कि कवि के छंदानुरोध के कारण मन डोला आ रहा है इसलिए बोला कह दिया, नहीं। गोस्वामी जी तो शब्दों के सिरमौर हैं, शब्दों की खिलाड़ी हैं, शब्दों का चयन। अगर सीता बोली भी हो जाता तो भी आगे चौपाई में कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। मरम बचन जब सीता बोली, तो
अगर मन है तो उसकी जगह मति हो सकता था। हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। क्या अंतर पड़ता? जब सीता जी कह रही हैं तो बोली होना चाहिए ना। कई प्रकार के इसके तर्क दिए जाते हैं। ग्रामर की दृष्टि से एक तर्क दिया जाता है, गोस्वामी जी ने वचन शब्द कहा, मरम वचन, और वचन बोला जाता है, बोली नहीं जाती। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि उसने ये वचन बोली, वचन बोला ही जाता है। इसलिए मरम वचन, वचन यहां पर प्रधान है, सीता प्रधान नहीं है। इसलिए मरम वचन जब सीता बोला। और मुझे जो भाव अच्छा लगता है वो ये कि बंधुओं, गोस्वामी जी यहां पर पीछे से छिप कर के कहना चाहते हैं कि जो जगत जननी जानकी हैं, जो करुणामयी जानकी हैं, जिनको मालूम है कि मेरा लाडला देवर मेरी सेवा में हर समय है, कैसे मर्मांतक शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं। ये शब्द सीता ने नहीं बोला। ये किसने बोला? बोले निज प्रतिबिंब राखिता सीता। ये सीता नहीं बोली, ये सीता का प्रतिबिंब बोला, और प्रतिबिंब स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। इसलिए मरम वचन जब सीता बोला, सीता नहीं बोली, सीता का प्रतिबिंब बोला। इसलिए सीता जी को सेफ कर दिया गोस्वामी जी ने। ये सीता नहीं है, ये सीता का प्रतिबिंब है। बंधु, मैं कोई दावा नहीं करता, मेरा अपने मन का भाव है। इसके पीछे कोई कल दूसरी समस्या लेकर के आ जाए, व्हाट्सएप पर डाले, फोन करे, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। जो जिसके पसंद हो वो स्वीकार करे। मैंने अपने मन का भाव बताया है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन, बंधुओं, एक चीज और देखें, हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। जो भी कुछ होना है ना, प्री प्लान्ड है। प्रभु की प्रेरणा हुई, लक्ष्मण जी का मन डोल गया, विचलित हो गई लक्ष्मण सुनकर के भगवती जानकी के मर्मांतक शब्दों को। यहां पर गोस्वामी जी ने लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं किया है, लेकिन इसका वर्णन अन्यत्र किया है। मंदोदरी कहती है, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं लांघ्यो अस मनुसाई। कवितावली में वर्णन है। यहां लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है, अभिमंत्रित करके, जैसे कि लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है, और जो मर्यादा की सीमा के रूप में आज भी चर्चित है। भगवती जानकी को समझाया, मां, आप कृपा करके इस सीमा का उल्लंघन न करें, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। प्रभु ने मुझसे कहा था कि यहां पर राक्षस बहुत रहते हैं, न जाने किसकी क्या माया है। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, लेकिन मां, इस रेखा का उल्लंघन मत कर। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा, आवा निकट जति के सूना मौका देख करके छिपा हुआ रावण
भगवती जानकी की कुटिया के पास आया, सीता जी के पास आया। और किस वेश में आया है? आवा निकट जति के वेशा। बंधुओं, वही रूप धारण किया जिस रूप से आज भी लोग ठगे जा रहे हैं। ये रूप ही ऐसा है क्योंकि हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने इसको बहुत सम्मान दिया है। एक बार किसी सज्जन ने मुझसे पूछा, अब तो साधु संतों के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं रहा, जिसको भी देखो कोई न कोई साजिश, कोई न कोई स्कैंडल। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि जिसको भी देखो, हमारा जो पवित्र वेश है, साधु वेश है, संत वेश है, वो उसको कलंकित मत करो। अगर कोई साधु के वेश में आकर के व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, षड्यंत्र करता है, उससे साधु का वेश कलंकित नहीं हुआ। संसद के ऊपर आतंकवादी अगर अटैक करते हैं और अगर वो फौजी की ड्रेस पहन करके आते हैं, या तो पठानकोट के अंदर जब अटैक करते हैं, आतंकवादी जब भी अटैक करेंगे हमेशा छद्म रूप बना करके या तो पुलिस के वेश में आएंगे या तो आर्मी के वेश में आएंगे और आकर के अटैक करते हैं, बहुत बड़ा संकट पैदा कर देते हैं। लेकिन बंधुओं, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी उससे बदनाम हो जाए। आर्मी की यूनिफॉर्म पहन करके क्योंकि उसके ऊपर लोगों को विश्वास है, इसलिए उसका दुरुपयोग करके अपना काम बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आर्मी उससे बदनाम हो गई। आर्मी की यूनिफॉर्म जिस तरह से पवित्र है, उसी तरह से हमारे साधु संतों का बाना परिधान भी पवित्र है। उसका दुरुपयोग करके हमेशा कोई भी पैंट शर्ट पहन करके, अब आजकल तो पैंट शर्ट पहन करके भी हो रहा है, मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन साधु वेश का दुरुपयोग हो सकता है बंधुओं, लेकिन साधु कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसके लिए हमको साधु को समझना होगा, ग्रंथों को, शास्त्रों को, कथाओं को ध्यान से सुनना होगा। साधु के वेश में आया है राम। गोस्वामी जी लिखते हैं, उघरे अंत न होई निबाहु, काल ने में रावण राहु। कोई कितना ही बड़ा स्कैंडल कर ले, लेकिन जिस दिन उगड़ेगा, जिस दिन उसका पटाक्षेप होगा, जिस दिन वो सामने आएगा, समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। रावण ने भले ही सन्यासी का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके सीता को ठग लिया हो, लेकिन रावण हमेशा के लिए खलनायक हो गया। कोई रावण नाम रखना नहीं चाहता। अब आजकल की बात जाने दें, अब तो रावण नाम भी लोगों को प्रिय लगने लगा है। हमें क्या लेना देना है बंधुओं, जिसको जो नाम अच्छा लगे रख सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के रावण भारतीय संस्कृति के लिए खलनायक हुआ। जाके डर सुर असुर डराही। कितना प्रतापी है रावण। राक्षस और देवता भी जिसके भय से भयभीत रहते हैं। निशिन नींद दिन अन्न न खाही, सो 10 शीस स्वान की नाई। इत उत चित चला बड़ी चारों ओर देखता हुआ चोरी से। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक लक्ष्मण जी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए होंगे, और लक्ष्मण जी जब गए होंगे तो पीछे मुड़ मुड़ करके भगवती जानकी को जरूर निहारते हुए गए होंगे, तब तक रावण का साहस नहीं हुआ। इमे को पंथ पग देत
रावण ने आकर के भिक्षा मांगी है भगवती जानकी से। भगवती जानकी ने अपने लाडले देवर के निर्देशानुसार रावण से भिक्षा को लेने के लिए कहा है। रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं पाया। ये रावण का पौरुष है। क्या लड़ेगा उन लक्ष्मण से जिनकी बनाई हुई एक रेखा को नहीं लांघ पाया रावण। भगवती जानकी को अनेक प्रकार की नीतियां कहकर के बाहर की ओर खींचा है और जैसे ही भगवती जानकी ने मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया, बाहर आई हैं, तब रावण निज रूप दिखा भई सभय जब नाम सुना भई सभय जब नाम सुना। जैसे ही भगवती जानकी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, रावण ने अपना भयंकर रूप दिखा करके अपना नाम बताया है। भगवती जानकी भयभीत होकर के पुनः उस लक्ष्मण रेखा के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बंधुओं, जिसने मर्यादा का उल्लंघन एक बार कर दिया, रावण ने बरबस भगवती जानकी को अपने रथ में बिठाया है, मायावी रथ में। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, ओ चला गगन पथ भय रथ हाकि न जाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय जय। बंधुओं, आज लगता था कि शायद कुछ अवकाश कम मिलेगा कथा के लिए, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा समय हुआ कथा का। रावण ने भगवती जानकी का अपहरण किया है, अपने रथ में बिठाया है। आकाश मार्ग से भय के कारण रथ को भी नहीं चला पा रहा, आकाश मार्ग से लेकर के चला है रावण। और बंधुओं, इसके आगे की कथा का दर्शन हम कल करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।